हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे। एक बहुत ही बड़ी खबर है, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा दोस्तों। उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी वीडियोज़ की। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि क्या आप लोग चाहेंगे कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को रीएक्वायर करने के लिए कपिल वाधवन को एक बार फिर से मौका दिया जाए। तो आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों ने यही कहा था कि हाँ, एक चांस देना चाहिए उनको, इसमें कुछ बुरा नहीं है। दोस्तों, आप लोगों की ये खबर मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर रही है कि आप लोग इस चीज़ के साथ पूरी एनर्जी के साथ आप अभी भी इसके अंदर विश्वास बनाए हुए हैं कि DHFL को एक्वायर करने के लिए पिरामिड ग्रुप को कैंसिल करके दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पुराने जो प्रमोटर हैं कपिल वाधवन, उनको ऑफ़र दिया जाना चाहिए। और ये एक मतलब एक अच्छा डिसीजन होगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन, एक क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी चाहिए अथॉरिटीज़ को कि आप 90,000 करोड़ रुपए या 91,000 करोड़ रुपए का फंड आप कहाँ से ले आएंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन इस वीडियो में हम उसके ऊपर बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि लेटेस्ट अपडेट कपिल वाधवन को लेकर के नहीं है, बल्कि 63 मोन्स को लेकर के है और सुप्रीम कोर्ट से सीधे सीधे खबर है। तो इसीलिए आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। समझाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, जिसके ऊपर दुख होता है उसको उस दुख का एहसास बहुत अच्छे से होता है, और जो उस दुख को सुन रहा होता है, जो दूर से समझ रहा हो, देख रहा होता है, उसको उतना ज़्यादा एहसास, उतना ज़्यादा उसको फील नहीं होता है जितना कि उसके खुद के ऊपर खुद से हो रहा होता है। अब मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपका भी शेयर था, आपने भी होल्ड करके रखा हुआ था DHFL में, और DHFL आज डिलिस्ट करा दिया है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इसकी ट्रेडिंग को बंद कर दी गई है, तो आपको जितना दुख हो रहा होगा उतना आपके दुख को सुनने वाले को नहीं होगा। 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजी इसी तरीके का एक मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का एक मेंबर है। तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में और भी जो कि बैंक्स आते हैं जिनके पास जो प्रमोटर्स हैं उनके पर्सनल गारंटी को रिवोक कराने के लिए, इन्वोक कराने के लिए उनके पास एक ऑप्शन होता है। लेकिन जो NCD होल्डर्स हैं उनके पास इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिकोर्स नहीं होता है, जिसके चलते 63 मोन्स का कहना था NCLAT से कि 65 से 75% तक हेयर कट NCDs को झेलना पड़ सकता है, जो कि बिल्कुल भी इस तरीके के फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन से नहीं होना चाहिए। और इसी के चलते इन्होंने चैलेंज किया था। लगभग 200 करोड़ रुपए के NCDs, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को होल्ड करता है DHFL के अंदर 63 मोन्स एंड टेक्नोलॉजी, एक मुंबई बेस्ड कंपनी है। तो यहाँ पे NCLAT ने इनके इस एप्लीकेशन को सुनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया था। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जजमेंट के अगेंस्ट इन्होंने फाइल किया था। हालांकि NCLAT ने इसको सुनने के लिए तो तैयार हो गया था, लेकिन किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश नहीं करी थी उस समय ऑन गोइंग रेजोल्यूशन प्लान को लेकर के। तो अभी यहाँ पे अब सुनिए सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आई है। दोस्तों, खबर देखिए। खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल को डायरेक्ट किया है कि 63 मोन्स एंड टेक्नोलॉजी की जो टेक्नोलॉजीज़ की जो एप्लीकेशन फाइल करेगी उसको जल्दी से जल्दी 2 हफ्तों के अंदर 2 महीनों के अंदर सुनी जाए। यानी 2 महीने के अंदर किसी भी तरीके से NCLAT जो है इस केस को सुनेगा। टाइम बाउंड मैनर में उसको सुनने के लिए ऊपर से आदेश दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे NCLAT की तरफ से जो भी कुछ डिसीजन लिया जाएगा दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिएगा,
DHFL को 63 मोन्स ने एक और यहाँ पे एलिगेशंस लगाए हैं कि DHFL को एक्वायर करने का ये जो तरीका है पिरामिड ग्रुप का, ये कहीं न कहीं एक तरीके से पोटेंशियल पॉकेटिंग करना हुआ, एक तरीके से 45,000 करोड़ रुपए का जो वाधवन से रिकवर किया जा सकता है, और उसमें से एक फूटी कौड़ी भी क्रेडिटर्स को नहीं मिलने वाली है। तो बिल्कुल इनकी बात सही है। कपिल वाधवन के इस कंपनी को एक्वायर करके पिरामिड ग्रुप कहीं न कहीं इस तरीके से वो पॉकेटिंग करना चाहता है। अरे मोटा मोटा समझिए कि कपिल वाधवन की इस कंपनी को एक्वायर ही क्यों कर रहा है पिरामिड ग्रुप। उसको पता है कि एक्वायर सस्ते, एक तो सस्ते रेट में कर रहा है, ऊपर से जो बैंक्स हैं उनको कुछ और तरीके से प्रोमोटर से वसूली करने का एक मौका मिल जाएगा। तो जो 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 एनसीडी होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है ना। वो तो उनकी जेब से तो पैसा निकल गया ना, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है, उनको तो ज़ीरो मिल रहा है। तो यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान बैंक्स का हो नहीं रहा है, बैंक्स का थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन उनको पता है कि उनका कुछ ज़्यादा नहीं जाएगा, राइट। जिसका नुकसान हो रहा है उसका हाथ जल रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए यहाँ पे जो है इस केस को सुनने के लिए हर हाल में जो, अब देखिए यही NCLAT ने कपिल वाधवन की तरफ से जो अप्रोच किया, कपिल वाधवन ने भी इसी को अप्रोच किया था इसी केस को लेकर के कि उनकी भी जो रिक्वेस्ट है उसको सुना जाए। यानी उनकी तरफ से जो रिक्वेस्ट करी गई थी वो ये थी, वो चाहते हैं कि उनकी डिमांड ये है कि वो फिर से अपनी कंपनी को रिक्वायर करना चाहते हैं, और वो 91,000 करोड़ रुपए जो है पूरा देना चाहते हैं, कोई हेयर कट नहीं होगा। तो इसको सुनने के लिए NCLAT ने कहा तो था, लेकिन देखते हैं कि क्या इसको भी इसी के साथ सुनेगी या अलग से सुनी जाएगी, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। हालांकि जो कुछ होगा हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो ये थी खबर। आई होप आपको ये समझ में आए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ में आए, तो लाइक करके इस वीडियो को एनकरेज कर सकते हैं, और आप जुड़े रहिएगा। मैं आपको आगे कुछ भी होगा हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ हमें समझना है, जानना है, और उम्मीद रखनी है कि कुछ अच्छा हो जाए। ओके, टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।